आई एम सॉरी, पर इसमें सिर्फ 18 साल के ऊपर के स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तुम वॉलंटियर बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो। पर मैं बस 3 दिन में 18 साल की हो जाऊंगी। प्लीज मुझे ले लीजिए, आप लोगों को मेरी जरूरत है। मिस्टर मल्होत्रा सर कह रहे थे कि हमें जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो ये प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ेगा। तुम समझ रही हो ना कि अगले 30 साल के लिए तुम्हें सोते रहना होगा और शायद तुम अपनी असली स्थिति में वापस भी ना पाओ। मतलब तुम मर भी सकती हो। जी मैं जानती हूँ। मुझे तुम्हें ये बताना है कि अगर एक बार ये शुरू हो गया तो तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। तुम्हें यकीन है ना कि ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें करना है या किसी से मिलना है। तुम्हारे पास 3 दिन है, फिर अपना फैसला। एक सेकंड, तुम तारा हो? तारा मल्होत्रा, मल्होत्रा ग्रुप के मालिक की बेटी? मिस्टर जगदीश मल्होत्रा, क्या आप हमें इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में बता सकते हैं? क्या ये सच में चालू हो रहा है या बस आप चीजें टाल रहे हैं? मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट स्लीपिंग स्टार, जिसका नाम मैंने अपनी बहन तारा के नाम पर रखा है, जब ये रिलीज होगा ना तो ये साइंस को लेकर आप सबकी समझ पूरी तरह से बदल देगा। सबको पता है मल्होत्रा ब्रदर्स अपनी प्यारी बहन को कितना प्यार करते हैं। अगर उन्हें भनक लगी कि तुम पार्टिसिपेंट हो तो चिंता मत कीजिए, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उनकी वो बहन नहीं हूँ जिसे वो प्यार करते हैं। शायद मैं तो कभी वो थी ही नहीं। वेलकम होम तारा, हम सब की आंखों का तारा। हम हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तुम हमें अंधेरे से उजाले की ओर लेकर आई हो। तुम हमारा चमकता सितारा हो। मैं एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी, फिर मेरे भाई मुझे घर ले आए, मुझे प्यार क्या होता है ये सिखाया। हैप्पी 16th बर्थडे प्यारी बच्ची। हमारी छोटी सी प्रिंसेस 2 साल में अपनी जिंदगी की नई दहलीज पर कदम रखेगी, पर पापा के लिए तुम हमेशा छोटी सी बच्ची हो। जब तुम 18 साल की होगी ना तब तुम्हें एक बहुत बढ़िया सरप्राइज दूंगा। अगर कोई मुझसे पूछता कि वो सब कैसा था तो मैं कहती कि सपने जैसा था। मेरी बच्ची आखिरकार मुझे मिल गई। मुझे माफ कर देना, मुझे तुझे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। हम अब किसी को भी तुम्हें जरा से भी तकलीफ पहुंचाने नहीं देंगे या किसी और को तुम्हें हमसे भी दूर करने नहीं देंगे। पूरा ध्यान रखेंगे हम तुम्हारा। पता तुम ना हमें अंधेरे से उजाले की ओर लेकर आई हो। हम तीनों का चमकता हुआ चांद हो तुम। पर पूरे समय मैं बस एक रिप्लेसमेंट थी, जैसे बिना जाने किसी और की खुशियाँ छीन रही थी। और फिर एक दिन मुझे समझ आया, मुझे वो लौटाना पड़ेगा जो मैंने बिना जाने चुरा लिया है। तुमने मेरा परिवार और मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली, अब तो खुश है ना तू? बोल, जाने छोड़ो। लेकिन याद रखना, मैं मल्होत्रा परिवार की एक लौती बेटी हूँ, समझी? तू नहीं। जानवी, तारा, तुम मुझसे इतनी नफरत इसलिए करती हो क्योंकि मैं वापस आ गई, इसीलिए तुमने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया। तुमने मुझे बहुत चोट पहुंचाई तारा। नहीं, ये झूठ है। तुम तो खुद गिरी थी, मैं तो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को धक्का देने की? तारा, दिस इज रिडिक्यूलस। और ये पहली बार नहीं हुआ है। जब से जानवी फैमिली में वापस आई है तुमने इस फैमिली को तकलीफों के अलावा कुछ भी नहीं दिया। बट ये आखिरी बार था। जानवी को हार्ट कंडीशन है तारा, उसकी जान भी जा सकती थी। तुमने हम सबको बहुत डिसअपॉइंट किया तारा, खासकर मुझे। हमें गोद ही नहीं लेना चाहिए था तुम्हें। गेट आउट फ्रॉम दिस हाउस, निकल जाओ यहाँ से। मुझे बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट स्लीपिंग स्टार अनफॉर्चुनेटली रोका जा रहा है, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पार्टिसिपेंट्स नहीं है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज कम फॉरवर्ड, इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लीजिए। साइंस के लिए नहीं तो कम से कम अपने परिवार के लिए सही। वन मोर क्वेश्चन सर। सॉरी, नो मोर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर कमिंग गाइस, थैंक यू। एक आखिरी फॉर्मेलिटी मिस मल्होत्रा। मल्होत्रा ग्रुप आपका धन्यवाद करता है। अब आप ऑफिशियली स्टार ए पार्टिसिपेंट हैं मल्होत्रा ग्रुप की।
मल्होत्रा ग्रुप में आपकी इंफॉर्मेशन स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। आप अगर अपना पार्टिसिपेशन 3 दिन में वापस लेना चाहती है तो आप मुझे बता सकती हैं, वरना हमारी दुनिया से आपकी पहचान कुछ समय के लिए हटा दी जाएगी। इस फाइल में आपका डेथ सर्टिफिकेट है जो आपके पार्टिसिपेशन के रिकॉर्ड के लिए। जगदीश भैया, मैं आपकी पहली पार्टिसिपेंट हूँ। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं उसका कर्ज तो नहीं चुका पाऊंगी, पर इससे आपका सपना जरूर पूरा हो जाएगा। तुम्हें डॉक्टर के अपॉइंटमेंट तक ना घर पर वेट करना चाहिए। भैया, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी चिंता करना बंद कर दें। जानवी, तुम हमारी छोटी बहन है, ऐसे कहते तुम्हारी चिंता ना करें। ये तारा है ना, ये सड़क पर क्या कर रही है? 3 दिन है मेरे 18th बर्थडे को। 3 दिन के बाद मैं किसी के लिए डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहूंगी। ओह नो, मेरा ब्लड शुगर लो हो रहा होगा। तारा, भैया, भैया, बहुत दर्द हो रहा है। भैया, जगदीश, एक सेकंड। जानवी की हार्ट कंडीशन, आई थिंक हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। जानवी, तुम ठीक तो हो ना? नहीं भैया, बहुत दर्द हो रहा है। जगदीश भाई, चलो हॉस्पिटल प्लीज। ये तारा को कुछ भी नहीं हुआ है। आई एम प्रीटी श्योर ये नाटक कर रही है। अब प्लीज हॉस्पिटल चलो। अरे चलो ना। हाँ, इट्स ओके, हॉस्पिटल जा रहे हैं। चलो। जानवी, आई ओके? ठीक हो? नहीं भैया, प्लीज चलो यहाँ से जल्दी। देखा, इन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। जैसे मैं इनकी बहन नहीं हूँ वैसे ही ये भी मेरे भाई नहीं है। तो अब मेरे साथ क्या होगा इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस गायब होना चाहती हूँ। तारा, तुम ठीक हो ना? तुमने तो मेरी हम सबकी जान ही निकाल दी थी। तारा, हम तुम्हारे लिए बेस्ट डॉक्टर्स लेके आएंगे और ध्यान रखेंगे कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ। आई एम रियली सॉरी तारा, मुझे लगा शायद तुम नाटक कर रही हो। अगर हम तुम्हें छोड़ के चले जाते तो। जाने वाली तो मैं हूँ। देखो, ऐसी बातें बिल्कुल मत करो, ठीक है? सोना बंद करो। तारा बेबी, आप जगी हुई हैं? देखिए, मैं आपके लिए ना आपका पसंद का चिकन नूडल सूप लाई हूँ। तो वो एक सपना था। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी हालत अभी भी बहुत खराब है। पता नहीं आपने अपने भाइयों को अभी तक बताया है या नहीं, या फिर शायद मुझे ही बताना। नहीं, आप प्लीज उनको कुछ मत बताइए, वो खामखा परेशान हो जाएंगे। जल्दी इस तरफ। मम्मा पापा, आप सच में यहाँ आए हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, क्लासिक स्टाइल्स। तुमने फिर से अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए झूठ बोला। वाह, तुम क्यों कर रही हो ये सब? और बार बार हमें इस तरह तकलीफ क्यों पहुंचाती हो? इन बातों को इस पे बर्बाद मत करो। हमारी असली बेटी दूसरे वार्ड में होगी। चलो। तारा बेबी, उनके कहने का मतलब ये नहीं था। तुम अभी भी उनकी बेटी हो, वो तुमसे प्यार करते हैं। वो भी नहीं चाहेंगे कि तुम इस स्लीप प्रोजेक्ट का हिस्सा बनो। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत एहसान किए हैं, मुझे उनके सारे एहसान चुकाने हैं, सब कुछ ठीक करना है। आप प्रॉमिस करो कि मेरा सीक्रेट आप किसी को नहीं बताएंगी। ये मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है। अगर आप सब लोगों को मेरी चिंता हो रही है ना, तो बिल्कुल मत कीजिए। मैं अपने दिल के टुकड़ों के साथ रहने का एक मौका भी नहीं गवाऊंगी। भैया हाय बोलो। हाय हाय गाइस। पूरी फैमिली है। हाय। मेरे पापा मम्मी, मेरे तीनों भाई मेरे साथ है। ये पूरा वार्ड मेरा है। अरे नहीं, इन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया। मैंने इनको बहुत मना करा, लेकिन ये लोग नहीं माने। मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है। तो हमारी छोटी बहन हो जानवी, तुम्हारे लिए नहीं आएंगे तो किसके लिए आएंगे? और हम भाई क्या, जो तुम्हारी तकलीफ में हम काम ही ना आ पाए तो? और क्या, तो तुम्हें स्पॉइल करने में ना हमको मजा आता है, समझी? करेक्ट।
नहीं नहीं, मेरे तीनों भाई बस मेरे हैं और इनकी एक लौती बहन है, वो मैं हूं और कोई नहीं। मैं यहाँ पहले आया, मैं ही तारा को लेकर जाऊंगा। पिछली बार तू ही लेकर गया था, इस बार मेरी बारी है। देखो तुम दोनों चुप रहो, तुम्हें इसे मेरे साथ जाने देना चाहिए। एक बार तो अपने अंधे भाई को जीतने दो। हम सब साथ में घर चलेंगे, अब तीनों मुझे साथ में ले चलना। हाँ, हम अपनी एक लौती बहन को एक साथ लेकर चलेंगे। मैं क्या बस असली बहन के मिलने तक उसका रिप्लेसमेंट थी? गाइस एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या पार्टिसिपेंट मिल गया? इतने साल इंतजार करने के बाद अब ये हो रहा है? हाँ, इतने सालों बाद प्रोजेक्ट जब बंद होने वाला था तब ये हुआ। क्या नाम क्या है उसका? सर, आप ही की बनाई हुई पॉलिसी है कि पार्टिसिपेंट का नाम और उसकी इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते। पार्टिसिपेंट स्टार ए के लिए भी सेम पॉलिसी है। या इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा सुनो, पार्टिसिपेंट जो भी है उसके पेरेंट्स को कॉम्पनसेट करना मत भूलना, ठीक है? उनको जो भी चाहिए हो ना दे देना। बस कंपनसेशन लेने के लिए कोई फैमिली मेंबर भी होना चाहिए ना। मतलब अनाथ? ओ, आई विल कॉल यू बैक। ओके गाइस, तारा से भी मिलना ना? अरे हाँ जगदीश, मैं भी साथ चलता हूँ। जगदीश, तुम पागल हो गया? तुम्हारी सगी बहन बीमार पड़ी है, हॉस्पिटल में है, और तुम उस लड़की पर टाइम वेस्ट करना चाहते हो जिसने तुम्हें बार बार हर्ट किया। नहीं नहीं पापा, आप भैया को जाने दीजिए। तारा भी तो बीमार है ना। कोई बात नहीं पापा, मैं मैनेज कर लूंगी। जगदीश लेट्स गो। मैं भी चलता हूँ। उनसे मिलने से पहले मुझे लगा भी नहीं था कि मेरी भी कोई फैमिली हो सकती है, पर अब शायद मैं अकेली ही ठीक हूँ। तारा, तुमने जो बोला हमने सुन लिया। एक बात बताओ तारा, तुम सच में बीमार हो या हमें मैनिपुलेट करने के लिए नाटक कर रही हो? ओ भैया, झूठ मत बोलना। मेरा वो मतलब नहीं था। 12 साल हमने तुम्हें अपनी बहन की तरह पाला है, ये सुनने के लिए कि तुम अकेली सी हो। जय भैया, आप तो मेरे दिल की बात समझते हैं ना। आप तो जानते हैं ना कि मैं ऐसा कभी कुछ नहीं बोलूंगी। जय भैया प्लीज कुछ तो बोलिए ना। तुम्हारी बातें सुन के अब मुझे समझ नहीं आता कि क्या मैं तुम्हें कभी जानता भी था? क्या मैंने तुम्हारी कभी असली नीयत समझी भी थी या नहीं? तारा बेबी अपने परिवार को बहुत प्यार करती है, अपनी जान से भी ज्यादा। नहीं प्लीज, आई एम सॉरी, मेरी ही गलती है, मैं स्वार्थी हो गई थी। मिस्टर जय मल्होत्रा जी, आपके कॉर्निया ट्रांसप्लांट का डोनर मिल गया है। हम ये प्रोसीजर अगले 3 दिन में कर सकते हैं। व्हाट? सीरियसली? क्या सच में? अमेजिंग यार, दैट्स वंडरफुल न्यूज़। मुझे हमेशा से पता था कि ये दिन जरूर आएगा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बस अब तुम्हें मेरी आंखें बनने की कोई जरूरत नहीं है। आइए, एक स्टेप और, बस। जय भैया, आप डरो मत, मैं हूं ना आपकी आंखें। तारा, तुम हमेशा मेरी आंखें बनकर नहीं रह सकती, पता है ना? हाँ पता है, पर आई प्रॉमिस एक दिन ना आप मेरे बिना भी अपना रास्ता देख पाओगे। हमने कर दिखाया भैया, हमने जय भैया का मेरे बिना ही रास्ता ढूंढने का तरीका निकाल लिया। क्या मैं आपसे एक चीज मांग सकती हूँ? जी बोलिए मिस मल्होत्रा। मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखों का कॉर्निया मिस्टर जय मल्होत्रा को डोनेट कर दिया जाए। बस इतना ही चाहिए मुझे। आज तो हमारे परिवार पर ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हो रही है। एक ही दिन में 2 चमत्कार। 2 मतलब? हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए पार्टिसिपेंट मिल गया। जगदीश भाई, इट्स टाइम फॉर पार्टी। फाइनली हमारा प्रोजेक्ट चालू हो रहा है दोबारा से। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। मेरे ही बर्थडे पर मेरी ही होने वाली मौत की पार्टी कर रहे हैं सब। क्या यहाँ किसी को मेरा बर्थडे याद भी होगा? क्या ये सब तब भी सेलिब्रेट करेंगे जब इन्हें पता चलेगा कि इनका चांद का टुकड़ा आसमान से गायब होने वाला है? तारा, तुमको पार्टी में जरूर आना है, समझी? आखिर इस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो तुम्हारे नाम पर रखा हुआ है ना? मैं जरूर आऊंगी भैया।
आपके भाई ना आपके बर्थडे के लिए सीक्रेटली ना कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। वो ना आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्या अभी भी आप ये प्रोजेक्ट करना चाहोगी? कैसा लगा? अच्छा एक मिनट, मैंने एक शॉर्टलिस्ट किया था, ये कैसा लगा? अच्छा लगा? ये तो राजकुमारियों के लिए है ना। तुम भी तो हमारी राजकुमारी हो, है ना? जब तुम 18 साल की हो जाओगी ना तो ये खास जूते तुम्हारे पैरों के साइज के हिसाब से बनवा कर लेकर आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पर ये तो मेरे साइज की नहीं है। तुम सारी चीजें मुझसे चुराने पर क्यों तुली हो? ये जूते जगदीश भैया मेरे लिए लेकर आए थे, मेरे साइज के। तुमने इन्हें गंदा कर दिया। तारा, क्या हमने सच में तुम्हें कभी चोरी करना सिखाया है? इसने तो सारा सरप्राइज खराब कर दिया। आई एम सॉरी, मुझे लगा ये मेरे लिए है। सही कहा, यहाँ पर हर चीज तुम्हारे लेने के लिए तो होती है और उसके बाद तोड़ने के लिए, करेक्ट? मुझे ही बचपन में हुए प्रॉमिसेस को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। वैसे भी सच में राजकुमारियां नहीं होती। अगर होती भी हैं तो मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। कोई बात नहीं, तारा को अगर शूज चाहिए तो वो रख सकती है। वैसे भी इतने खूबसूरत जूते मैं कहाँ डिजर्व करती हूँ। है कोई कहीं की राजकुमारी थोड़ी हूँ। अरे बेटा, तुम हमारे लिए चांद का टुकड़ा हो। मम्मा तुम्हारे लिए ऐसे राजकुमारियों वाले जूतों का पूरा स्टोर खरीद सकती है। तारा, जानवी को जो तुमने रुलाया है उसकी उससे माफी मांगो, और उसका बर्थडे सरप्राइज खराब करने के लिए भी। और इन जूतों को साफ करके दो। बताओ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? इस दुनिया में तुम्हें कुछ भी चाहिए, सब मिलेगा। अगर तुम कहोगी कि आसमान से एक सितारा भी चाहिए तो पापा तुम्हें वो भी ला देंगे। बिल्कुल, हमारी बेटी को हर चीज बेस्ट मिलना चाहिए। अरे मैडम रुको, मुझे दे दो, मैं साफ कर देती हूँ। नहीं ठीक है, मैं साफ कर दूंगी। रुको, छोड़ो इसको, दोबारा मत करना, ठीक है? रहने दो, मत साफ करो इसको, रख दो नीचे। कोई बात नहीं भैया, मैं वैसे भी बहुत दिनों तक आप पर बोझ बनकर नहीं रहने वाली। थैंक यू जगदीश भैया, ये जूते एकदम ऐसे जैसे मुझे चाहिए थे, परफेक्ट। सारा, मैं जानता हूँ तुमको भी सेम ऐसे ही जूते चाहिए थे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सेम ऑर्डर कर दूंगा, फिर तुम दोनों बहनें मैचिंग करके पहनना, ठीक है? नहीं भाई, थैंक यू, बट आप रहने दीजिए। तारा, हद हो गई है। तुम इतना अनग्रेटफुल कैसे हो सकती हो? तुम ठीक हो? एक्चुअली गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हम सब की है। हमने तुम्हें सर पे उठाया ना, और ये तुम्हारा बिहेवियर है ना, ये भी इस बात का एक्सप्लेनेशन है। जब से जानवी इस घर में आई है ना, मुझे लगता है तुम ना उसे जेलसी फील करती हो। ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ ले लेना चाहती हो, उसको कुछ भी नहीं देना चाहती। डोंट वरी ओम भैया, मैं आपको कभी दोबारा गुस्सा नहीं दिलाऊंगी। ये क्या हो रहा है मेरे कमरे में? मेरी प्यारी बहन, तुम्हें पता है ना दिनों से मेरी तबीयत कितनी ज्यादा खराब, और मेरा रूम ऊपर है, तो ये भाइयों को लगा मेरा ऊपर नीचे करना ज्यादा अच्छा नहीं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यहीं पर हूँ। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। कम ऑन तारा, तुम ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें जानवी की चिंता नहीं है क्या? तारा, तुम समझ रही हो ना, तुम्हारी खुद की बहन बीमार है। जानवी को तुम्हारे हेल्प की जरूरत है, और ये बस एक कमरा ही तो है। ठीक है, मैं बस अपना कुछ सामान ले लेती हूँ इस रूम में से, ताकि तुम आराम से रह सको। नहीं, अब कुछ लेके मत जाना, ये रूम जैसा है ना ऐसा ही रहने देना। if थोड़ा सा भी कुछ सामान इधर उधर हुआ ना, मैं जल्दी रिकवर नहीं कर पाऊंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। भैया, मैं कहाँ रहूंगी तब तक, जब तक जानवी ठीक नहीं हो जाती? पर अभी तो कोई रूम भी खाली नहीं है, वो पार्टी की प्रिपरेशन चल रही है, तो वो सारे रूम में सामान पड़ा हुआ है। जानवी के रूम में भी सामान है ना? शांता ताई। जी बाबा। शांता ताई, वो गेस्ट रूम में खाली है ना, उसको प्लीज क्लीन करा दो।
पर वो गेस्ट रूम तो पूरा कबाड़ से भरा हुआ है और उसकी लाइट भी टूटी हुई है और वहाँ पे बहुत कॉकरोच हैं। अरे तो शांतताई साफ करवा दो ना, सिंपल है। हाँ, मैं मैनेज कर लूंगी। जब तक जानवी ठीक नहीं होती मैं गेस्ट रूम में रह लूंगी। तुम ना सड़क छापो और तुम बहुत जल्द सड़क पर ना भीख मांगती हुई दिखोगी। तुम्हारी असली जगह वही है। क्या बात है तारा, ये ड्रेस परफेक्ट लग रही है तुझ पे। I like it, I like it, I like it, I like it. तारा, तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा बस एक आवाज दे देना, हम लोग तुरंत हाजिर कर देंगे। हम बस ये चाहते हैं कि तुम्हें ही अपना कमरा लगे बस। तुम ना हम सबकी सबसे लाडली बहन हो। कोई भी कुछ और तुमको बोलता है ना तो बोलने मत देना, हम तीनों के अलावा। जानवी सही कहती है, मैं तो बस एक टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन थी। पर अच्छा ही है, अब मुझे मेरी सही जगह पता चल गई, जो यहाँ है, इस कमरे में, अकेले अंधेरे में। पम्पकिन, पम्पकिन, वो तुम हो क्या? पम्पकिन, एक बार मुझे वो चंट बालों का गुच्छा मिल जाए ना, फिर उसे मजा चखाऊंगा। पम्पकिन, क्या तुमने सच में ऐसा किया है? आज तक तो तुमने ऐसी कभी हरकत नहीं की। ये गलत है जगदीश भैया। अगर वो इतनी वायलेंट होती तो आप मुझे उसे कभी नहीं देते। तारा जानवर है, बदल गई, या इंसान तक बदल जाते। कह रहे बेकार की बातें छोड़ो अभी। आप सही कह रहे हैं भैया, हम बेकार लोगों को ना एक साथ ही रहना चाहिए। तारा, ओम, आखिर हो क्या गया तुम्हें? पम्पकिन, पम्पकिन, पम्पकिन कहाँ? पम्पकिन, 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 तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। पम्पकिन, तुम मेरे आखिरी दोस्त। तारा, तारा क्या हुआ, क्या है? क्या हुआ तारा? मेरी प्यारी भावुक बहन, आई होप तुम्हें अपना बर्थडे सरप्राइज अच्छा लगा होगा। आई नो तुम्हारा बर्थडे ना 2 दिन बाद है, बट यू नो व्हाट, मैं ना खुद को रोक ही नहीं ये सरप्राइज देने के लिए। तारा स्टॉप इट! शट अप! सिर्फ पम्पकिन को मार, जानवी ने पम्पकिन को मार। भैया, मैं पम्पकिन को क्यों मारूंगी? वो मेरी में बिल्ली थी, मैं ऐसा क्यों करूंगी भैया? सुन लिया तारा, जानवी ने पम्पकिन को नहीं मारा है, बात समझ में आ गई? और वैसे भी क्या है ना, सच बोलने का ट्रैक रिकॉर्ड उसका तुमसे तो बेटर ही है। ओके फाइन, तुम्हें नई पम्पकिन चाहिए ना, हम लोग तुम्हारे लिए नई पम्पकिन ले आएंगे। ओके, हैप्पी नाउ? सुनो, बहुत रात हो गई है, मुझे लगता है कि सबको आराम कर लेना चाहिए क्योंकि कल बहुत बड़ी पार्टी है। अब ये मेरा घर नहीं रहा ना जय भैया। एक्चुअली जगदीश को लगता है कि तुम्हारे पास एक दोस्त होना चाहिए, ताकि हम लोग जब भी बाहर जाए ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ रहे। कैसा है? बहुत क्यूट है। ये लो तुम्हारा दोस्त। हम इसका नाम पम्पकिन रख सकते हैं? हाँ जरूर, इतनी प्यारी राजकुमारी के लिए पम्पकिन। किसी परियों की कहानी जैसा लग रहा है ये। तुम तो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना पम्पकिन? तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है ना? तारा, 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 तारा यहाँ भी नहीं है क्या? यहाँ भी नहीं? लेट्स गो। तारा, तारा,
चिंता मत करो पम्पकिन, बस एक दिन की और बात है, फिर मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। सॉरी पम्पकिन। भैया सॉरी, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। फिर वही सपना, मेरे तीनों भाई मेरे साथ में है। कितना अच्छा सपना है। नहीं तारा, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तुमको पता है तुम पूरी रात कोमा में थी। कितना डरा दिया था तुमने हम सबको, घबरा गए थे हम। देखो दोबारा ऐसे कभी मत डराना हमको, ठीक है? हम सबको लगने लगा था कि हमने तुमको हमेशा के लिए खो दिया है। I'm sorry तारा, मैंने कुछ ज्यादा ही तुम्हें बोल दिया। तारा, तुम्हें अब बेटर फील हो रहा है ना? जी भैया। वहाँ तारा, ये तुम्हारे लिए। आपको याद था? ये मत सोचना कि हम भूल गए। कम ऑन तारा, हम अपनी पार्टी कैसे भूल सकते हैं? एंड लिसन, तुम्हें पार्टी में जरूर आना है। कल हमारा प्रोजेक्ट स्लीपिंग स्टार लॉन्च हो रहा है। और तुम हो भी हमारे स्टार। बिल्कुल, कैसे भूल सकती हूँ मेरे जाने की पार्टी। तारा, ये फोल्डर, इसमें क्या है? ये हमको पंपकिन की ग्रेव के पास मिला था। जानवी जी को चेस्ट पेन हो रहा है। आप लोगों को जानवी का ध्यान रखना चाहिए। आप लोग जाइए। हाँ पर तारा, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, कल तुम्हारे लिए नया पंपकिन आने वाला है। अपना ध्यान रखो। तब तक तो मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी, किसी को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही अब मैं जानवी के रास्ते में आऊंगी। हमारे प्रोजेक्ट स्लीपिंग स्टार की लॉन्च पार्टी में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सक्सेस को आप सबके साथ शेयर करना इट्स एन ऑनर फॉर अस। और इस प्रोजेक्ट का सबसे पहला श्रेय जाता है हमारे अनोनिमस पार्टिसिपेंट को, जिसने इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करके हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। तो पहला जाम उस अनोनिमस पार्टिसिपेंट के नाम। हैव अ ड्रिंक गाइस। चीयर्स एवरीवन। गाइस, आज हम एक और चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे परिवार की खोई हुई बेटी जानवी हमें वापस मिली है। हम तीनों की बहन वापस आई है। तो मल्होत्रा ग्रुप ने डिसाइड किया है कि इस प्रोजेक्ट का नाम हम बदल के जानवी के नाम पर रखेंगे। जानवी हमारे परिवार का नया चांद का टुकड़ा है, इसीलिए अब से इस प्रोजेक्ट का नाम होगा प्रोजेक्ट स्लीपिंग मून। कम ऑन एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट द पार्टी। एंजॉय गाइस, हैव फन। कुछ तारे शायद टूटने के लिए ही बने होते हैं। कम से कम इन सब के पास रास्ता दिखाने के लिए अब इनकी चंदा है ना। ध्यान से, प्लेट बहुत गर्म है, बिना रुमाल के इसे छूना मत। ये जो है सच में अंधा है या अटेंशन पाने के लिए बस दिखावा करता है, कूल बनने के लिए? सही कहा तुमने। अब ये देखना मैं कैसे इस लूजर की सच्चाई सबके सामने लाती हूँ। जय भैया, आप प्लीज मेरी हेल्प कर देंगे खाना सर्व करने के लिए? मुझे ना अभी भी ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, एक्सक्यूज मी। जानवी, तुम सच में अपने भाई के साथ ऐसा करना चाहती हो? वो मुझे सामने से देख भी नहीं सकता, पैथेटिक कहीं का। भैया। जानवी, तारा, भैया, भैया प्लीज। मेरी स्टिक। तारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जय भैया को हर्ट करने की? अरे मैं तो बस उनकी मदद मांग रही थी। मुझसे इतना जेलस फील करती हो? जेलस? मैं तो बस भैया को गर्म बर्तन छूने से बचा रही थी। भैया, आपको धक्का दिया इसने क्योंकि आपने प्रोजेक्ट का नाम बदल दिया। सबने देखा, ये देख लेना। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बुरा किया तुमने। तारा, जो भी हुआ है उसे भूल जाओ। अभी हम पार्टी एंजॉय करो। भैया, आपको पता है ना कि मैं आपको कभी भी हर्ट नहीं कर सकती। तुमने मुझे आज बहुत निराश किया।
जय भैया, आप ठीक? अरे तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं भैया, अभी आपको चोट लग जाती, मुझे ध्यान देना चाहिए था, आपके साथ रहना चाहिए था। मैं आपकी आंखें हूं ना, आई एम सॉरी। तारा, कभी कभी हम गिर जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी आंखें धोखा दे रही, और हम सब इंसान हैं, इसीलिए हम गिर कर भी दोबारा खड़े हो सकते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। अरे नहीं, मेरा ब्लड शुगर, मुझे मेरी दवाई चाहिए। तारा, हम ना तुम्हारी घटिया तरकीबों में नहीं गिरने वाले। अब कल के बाद ना जय भैया तुम्हारी असलियत अच्छे से देख पाएंगे। मैं तुमसे छुटकारा पाकर ही रहूंगी। आखिर मेरी बहन थोड़ी हो। तारा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम मुझे जला कैसे सकती हो? आखिर बहन हूं मैं तुम्हारी। क्या गिरा? जानवी, जानवी, जानवी। चलस, बेकार लड़की हो तुम। हद है तारा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? हमें लगा शायद तुम बदल गई हो, पर नहीं, तुम्हारा जो बचपन है ना अब तक नहीं है। मेरी हालत बहुत खराब हो रही, मुझे मेडिसिन चाहिए। मैं हालत खराब हो रही है, दिख रहा है मुझे। तुम्हारी हालत खराब पता है क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारी ये टेंशन बढ़ रही है जानवी के साथ, राइट? तुमको पता है ना कि जानवी को हार्ट की प्रॉब्लम है, और तुमने अपनी नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। हाँ, कोई बात नहीं बहना, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। जानवी, तुम कुछ मत कहो, विल हैंडल दिस। अरे कोई कुछ करेगा? तारा, कोई दवाई लेकर आओ प्लीज, कोई दवाई ढूंढो। दवाई लाओगे? मुझे लगा तारा शायद झूठ बोल रही है। मुझे पता था तारा सच में बीमार है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलता। मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए था। ओ नो बेचारी, मैं तो ये सोच रही हूँ तुम भी वैसे ही चिल्लाओगी जैसे पंपकिन चिल्लाई थी जब मैं तुम्हें मारूंगी। I kill you. I kill you. जानवी ठीक है ना? भैया प्लीज मुझे बचाइए, मुझे मार देंगे, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। तारा ने किया है, उसने जानवी को मारने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है ये सब लोग तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद भी तुमसे बहुत प्यार करेंगे? अभी तो इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है तुम्हारे प्यार की, इसलिए नहीं कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? डोंट यू डेयर, दोबारा ऐसे करने की कोशिश मत करना। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो जबकि हमने खुद तुम्हें इस पार्टी में इनवाइट किया? आप लोग जानते नहीं है इसकी असलियत, ये ऐसी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। इसने पंपकिन के साथ तुमको पहचान भी नहीं पा रहा, कौन है तुम? ये सही कह रहे हैं, तुम कुछ नहीं हो। अब तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, हमें तुमसे रिश्ता तोड़ देना चाहिए। ये गलती माफ करने लायक तो नहीं है, लेकिन तुम हमारी बहन हो, तो कोई रास्ता निकालेंगे तुमको माफ करने का। मैं तारों को माफ करने के लिए तैयार हूँ। अगर जानवी से माफ कर सकती है तो हम भी इसे माफ कर सकते हैं। नहीं, पापा सही कह रहे, हम लोग सच में परिवार नहीं है। तारा, तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब कि आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ की। मैं आप लोगों का सारे एहसान तो नहीं चुका सकती, पर सिर्फ थैंक यू कह सकती हूँ। तारा, तुम सच में ये चाहती हो? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुमने सुन लिया ना तारा, जगदीश भाई को आज के बाद कभी वापस लौट के मत आना। मैं वापस नहीं आऊंगी ओम भैया, आई प्रॉमिस। गुड बाय हमेशा के लिए। जैसा मैंने सोचा था, ये मेरे जाने की ही पार्टी बन गई है। कुछ ही घंटे बाकी है मेरे बर्थडे में, कुछ देर में ये तकलीफ भरी लाइफ खत्म हो जाएगी। भैया, तो हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? उसे यही चाहिए था ना। हो सकता है कि तारा वापस आ जाए। पापा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अब उसके पास वापस आने का कोई कारण नहीं बचा। पता है, मुझे भी ना उसके जैसे ही फील होता है, एकदम अकेला। जगदीश, रिश्ते ऐसे ही तोड़ने पड़ते हैं। एक्सक्यूज मी,
एक फैमिली फोटोग्राफ हो जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे तारा बेबी। तारा बेबी, मैंने ना आपके लिए केक बनाया है, आप थोड़ा खाओगी ना? प्लीज, आपको इसकी जरूरत है, वरना आपका शुगर डाउन हो जाएगा। मैं वैसे किसी भी चीज के लायक नहीं हूँ। ये मेरी आज तक की सारी सेविंग्स है, ये आप रख लीजिए। नहीं थारा बेबी, मैं इससे नहीं रख सकती। प्लीज, मुझे अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। आपको तो याद है ना, और आपसे ज्यादा हकदार कोई नहीं है इसका, सो प्लीज रख लीजिए। मम्मी पापा यहाँ कभी नहीं आते, ये हमारा क्लब हाउस है। हाँ, पहले हम लड़कों का बस अड्डा हुआ करता था, पर अब यहाँ तुम भी आ सकती हो। क्या भैया, ये क्या है? ये हमारे सीक्रेट खजाने का डब्बा है, जैसे पायरट्स का होता है। इसमें हम हमारे सारे सीक्रेट्स बंद रखते हैं। और हमारी राजकुमारी के लिए पिंक कलर। हमने सोचा इस बार कुछ नया ट्राई करते, और नई फैमिली को ज्वाइन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट आई होप इससे तुम्हारी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। और अब इसमें तुम वो लिख सकती हो जो तुम्हारा दिल चाहे, स्पेशली वो जो तुम्हारे लिए कहना मुश्किल है। और तुम्हारे कलर से हमें पता चलता जाएगा कि ये तुम्हारे सीक्रेट्स हैं। मैं अपने विश भी लिख सकती हूँ, सपने भी, और वो जो मैं चाहती हूँ पूरा हो जाए वो भी। जो चाहे वो लिखो। मैं अपने तीनों भाइयों के साथ बड़ी होना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि हम हमेशा साथ रहें। तुम्हारे भाई हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम पर भरोसा करेंगे, और तुम्हारे सारे सपने पूरे करेंगे। जब तो तुमको पहचान भी नहीं पा रहा, कौन हो तुम? हमारी फैमिली में आने के लिए थैंक यू, और मुझे अंधेरी रात में चमकते सितारे दिखाने के लिए भी। तुम्हारी बातें सुन के अब मुझे समझ नहीं आता कि क्या मैं तुम्हें कभी जानता भी था, क्या मैंने तुम्हारी कभी असली नीयत समझी भी थी या नहीं। मुझे पता था ये दिन जरूर आएगा। तारा, तू हमेशा हमारी राजकुमारी रहोगी। तारा, हद हो गई है, तुम इतना अनग्रेटफुल कैसे हो सकती हो? ये सब तो बचपन की यादें हैं जो सिर्फ बचपन में थी। परियों की कहानियां वो सच में थोड़ी ना होती हैं। मैं अब किसी को याद नहीं रहूंगी, तो अब सब कुछ यहीं छोड़ देना अच्छा है, भोली बसरी यादों के साथ। गाइस, एक मिनट, ये फैमिली फोटोग्राफर राइट? तो हमको तारा का वेट नहीं करना चाहिए। लेकिन भैया, आपकी असली बहन तो मैं हूँ ना, और तारा ने खुद ही कहा था वो नहीं रहना चाहती। जानवी, आई नो तुम हमारी रियल सिस्टर हो, पर तारा भी फैमिली से कम नहीं है ना डैड? याद है, तारा हमेशा से हमारे साथ ऐसे फैमिली फोटो लेना चाहती थी, लेकिन हर बार किसी ना किसी की आंखें बंद हो जाती थी। स्पेशली वो 18th बर्थडे में ना। एक मिनट, आज डेट कौन सी है? 14th Feb है। ओह गॉड, उसका बर्थडे है गाइस आज। व्हाट आर वी डूइंग यार? हम उसका बर्थडे भूल गए। हाँ, और मुझे लग रहा है इसी वजह से वो नाराज है। हमें ना तारा को ढूंढना पड़ेगा। हाँ गाइस, एक सेकंड, मैं भी आया, वेट पे। कांग्रेट्स शानवी, आखिर तुम्हारा प्लान तुम्हारे हिसाब से सक्सेसफुल हो गया। प्लीज, वो टूटी फूटी तारा ना मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं तुम्हारी फैमिली को ये सच पता चल गया कि वो तारा उनकी खुद की सगी बेटी है, खुद के खून को अडॉप्ट करके बैठे थे? अगर उन्हें पता चल भी गया ना, तो तब तक मेरा काम हो जाएगा। वेरी स्मार्ट।
हम हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तुम हमें अंधेरे से उजाले की ओर लेकर आई हो। तुम हमारा चमकता सितारा हो। मैं चाहती हूँ कि अब मेरी फैमिली दोबारा अंधेरे में ना जाए। अब मैं इनका चमकता सितारा नहीं हूँ। होपफुली जिस अंधेरे में मैं जा रही हूँ शायद वहीं तारा, 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 नहीं है यार। तारा, तारा, नहीं है, शी इज नॉट हियर गाइस। एक सेकंड। लाइट्स भी ऑन नहीं हो रही है। शांता ताई जी। शांता ताई अपने कमरा साफ क्यों नहीं किया? और इस कमरे की एक भी लाइट नहीं चल रही है। तारा को डर लगता है ना अंधेरे से, तो फिर वो तारा बीबी ने कहा था कि उन्हें अंधेरे से डर नहीं लगता है, तो इन सब को ठीक कराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? उसको तो अंधेरे से डर लगता है ना। जगदीश भैया, मैं भैया, ओम भैया, प्लीज आ जाओ। इट्स ओके तारा, हम है ना। शांता ताई, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसे अब अंधेरे से डर नहीं लगता है? तारा बेबी तब से अंधेरे से नहीं डरती जब 2 साल पहले वो वाइन फ्रिज में अकेले रात में बंद थी। वाइन फ्रिज? जानवी ने कहा कि तुम दोनों नीचे वाइन लेने आए थे और तभी तुमने उसे कहीं पे बंद कर दिया, प्रैंक करने के लिए। ये कोई तरीका हुआ अपनी नई बहन को वेलकम करने का? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मम्मा मेरी बात सुनो। तो तुम्हें क्या लगता है जानवी झूठ बोल रही है? क्लियरली तुम्हें कम अटेंशन मिल रही है, इसकी वजह से तुम ऐसा कर रही हो। चलो लेट्स गो मॉम। मम्मा प्लीज मत जाइए। भैया, ओ भैया, जय भैया, जगदीश भैया, पापा प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे अंधेरे से डर लगता है। तो आप सबने 5 घंटे के लिए उसे अकेला नीचे छोड़ दिया? वो मर भी सकती थी। ये सब मैंने करवाया था, मेरी गलती थी। हमने उस बेचारी बच्चे पर बहुत जुल्म किए। और तुम सही कह रही हो, हमें उसका ख्याल जरा सा भी नहीं आया। हम भूल ही गए उसके बारे। डैड, जो हो गया सो हो गया। हम सब तारा के गुनहगार हैं, लेकिन उससे पहले हमें तारा को ढूंढना पड़ेगा। हम उसे ढूंढेंगे, पर कैसे? हाँ, उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है, ट्रैक नहीं कर सकते हम उसका फोन। कुछ तो रास्ता होगा। शांता दी, देखिए आप उसको अच्छे से जानती हैं, हमसे बेटर जानती हैं ना उसको, तो आपको तो पता ही होगा ना कि वो कहाँ गई है। वो चली गई। उसके यहाँ रहते ही अगर आप लोग उसके साथ अच्छे से रहे होते तो आप सबको पता होता कि वो कहाँ गई, पर अब कभी पता नहीं चलेगा। रिलैक्स गाइस। शांतताई, देखिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, ठीक है? आप प्लीज बता दीजिए वो कहाँ है। आपको कुछ तो पता होगा ना। जगदीश, तारा मिल तो जाएगी ना? हम सब सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। तारा तो हमसे बहुत नफरत करती होगी ना? जय, कल सर्जरी के लिए तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम आराम करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। क्या ही होगा ना कि जब वो लौट कर आएगी तो तुम उसे अपनी आंखों से देख पाओगे। वो तो जय को अपना कॉर्निया तक देने के लिए तैयार थी। अरे उसकी आंखें लेने से बेहतर है कि मैं जिंदगी भर अंधेरे में ही रहूं। अब कुछ नहीं हो सकता। ये तुम्हारे लिए है तारा, अपनी नई आंखों से मैं तुम्हें ढूंढूंगा।
मॉम, डैड, जगदीश। ओ जय, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू मुझे नहीं कहिए, डोनर को कहिए। सही कहा डॉक्टर आपने। मैं डोनर को खुद लेटर लिखूंगा और उसे डोनेशन सेंटर दे आऊंगा ताकि उसे वो प्राइवेटली मिल जाए। जय भैया, जानवी, आपकी आंखें, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है? मिसेस मल्होत्रा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। जी? तारा वापस से अपने अपॉइंटमेंट के लिए आई नहीं है, ऐसा क्यों? कैसी अपॉइंटमेंट? एक्चुअली आपकी बहन तारा को कॉन्जेनिटल हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम है, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो उसे स्ट्रोक्स आ सकते हैं या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। What? तुमने फिर से अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए झूठ बोला। वाह, तुम क्यों कर रही हो ये सब? और बार बार हमें इस तरह तकलीफ क्यों पहुंचाती हो? इन बातों को इस पर बर्बाद मत करो। हमारी असली बेटी दूसरे वार्ड में होगी। चलो। तुमने जो बोला हमने सुन ली। एक बात बताओ तारा, तुम सच में बीमार हो या हमें मैनिपुलेट करने के लिए नाटक कर रही हो? ये हमने क्या कर दिया तारा? जय भैया, आप डरो मत, मैं हूं ना आपकी आंखें। बैठिए। शायद अगर मैं ब्रेल में लिखती ना तो ये सब सच हो जाती। वैसे मैंने बहुत सारे नोट्स लिखे हैं ब्रेल में। क्या क्या लिखा है? विशेष, ताकि आप उन्हें पढ़ सको, और उन सबको भी ना मैं क्लब हाउस में रख दूंगी। क्लब हाउस चलना पड़ेगा हमें। लेट्स गो। मेरे प्यारे भैया, आखिरकार आप आ ही गए। मैं आपको बहुत वेट कर रही थी। पता है, वो हमेशा कहती थी कि वो इसे उन सपनों से भरेगी जो उसने हमारे लिए देखे हैं। जब मैं एक बच्ची थी, कोई मुझे ऑर्फनेज में छोड़ गया था। इसलिए मुझे हमेशा लगता था कि मेरी कभी कोई फैमिली नहीं होगी। वेलकम होम तारा, हम सबकी आंखों का तारा। उसे वापस आना ही होगा। मुझे उसे देखना है। उसकी आंखों में आंखें डालकर हम तीनों के लिए माफी मांगते हैं। मुझे उसे देखना है भैया। ये क्या है? डेथ सर्टिफिकेट। ना ना ना, इट्स इम्पॉसिबल। ये हमारी तारा नहीं हो सकती। एक मिनट, दिखा ना, इसमें डेट ऑफ डेथ तो 11 फरवरी लिखी हुई है, और उस दिन वो हमारे साथ थी, जिंदा थी। वो गायब तो अपने बर्थडे वाले दिन हुई थी ना। करेक्ट करेक्ट। कैसे पॉसिबल है? तारा के पास ये सर्टिफिकेट आया कहां से जिसमें उसकी डेथ की डेट लिखी है और वो भी गलत? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जो कुछ भी उसके साथ किया उसको बुरा लगा और बेकार सा मजाक किया उसने हमारे साथ? शांता ताई, शांता ताई, शांता ताई, तारा कहाँ है? देर हो गई, 2 साल की देर हो गई। मैं अपना रास्ता सुन लूं। शांता ताई, क्या बोल रही हैं आप? तारा बेबी मुझे ये देके गई थी। उन्होंने कहा था कि अगर फैमिली में कोई इमरजेंसी आ जाए तो मैं ये आप लोगों को दे दूं, और अभी ऐसी ही सिचुएशन है। आप प्लीज इसको टीवी से कनेक्ट कीजिए।
मम्मा, पापा, ओम भैया, जय भैया, जगदीश भैया, ये आखिरी बार है जब आप सब लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं। जब तक आपको ये वीडियो मिलेगा मैं जा चुकी होंगी, और प्लीज मुझे ढूंढिएगा मत। आई नो कि आप लोग ढूंढेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले इतनी तकलीफें दे चुकी हूँ। पर मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली की तरह प्यार करती हूँ, पर हमेशा आपको परेशानी दे पाई। पर आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और हमेशा ये मानती आई हूँ कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, है ना? करते हैं ना? आप लोगों ने मुझे ऑर्फनेज के अंधेरों से बाहर निकाला, अपना घर दिया, प्यार क्या होता है वो सिखाया। आप लोगों ने मुझे खुद में से एक समझा। ये मेरी जिंदगी की ना सबसे अच्छे 12 साल थे आपकी फैमिली में, तुम सपने की तरह। जैसे मेरे तीनों भैया मुझे सिखाते थे, कहानियां सुनाते थे परियों की। याद है ना भैया आपको, परियों की कहानियां सच थोड़ा होती है। और मैं तो कोई राजकुमारी भी नहीं हूं ना, मैं तो आपकी अपनी भी नहीं। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए। मम्मा, पापा, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए, अपनी लाइफ में लाने के लिए। पर आप सही कहते थे पापा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आपकी बेटी भी नहीं हूँ। तुम कुछ नहीं हो, अब तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। मैं तुमसे रिश्ता तोड़ देना चाहिए। काश मैं सच में आपकी बेटी होती, काश ये सपना सच होता। पर अब मेरे जागने का समय आ गया। गुड बाय मम्मा, गुड बाय पापा। ये सब बकवास है, मैं ढूंढूंगा उसको। हम तीनों मिलकर ढूंढेंगे। पर हमें ना तारा के लिए नई पंपकिन लानी चाहिए, जैसे कि उसे प्रॉमिस किया था। डैड, वो आपकी सीसीटीवी फुटेज में पंपकिन की फोटोग्राफ मिल जाएगी ना? मैं एग्जैक्टली सेम टू सेम पंपकिन लेकर आऊंगा जो मैंने उसे प्रॉमिस की थी। मैं जाके चेक करता हूँ। हाँ, जानवी ने तारा को थप्पड़ मारा। हेलो जगदीश भाई, प्लीज सीसीटीवी रूम में आओ अभी। जगदीश भाई, जय, ये देखो। पहले तो मैं इस कचड़े को मारूंगी, और फिर इस कचड़े की मालकिन को। फिर इस घर पर ना सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। तू मॉन्स्टर है। इसका मतलब जानवी ने उस पंपकिन को मारा था। मैं छोड़ूंगा नहीं जानवी को। जानवी? वाह, ये ड्रेस मुझ पर कितनी अच्छी लग रही है। उस 2 टके की कमीनी कुतिया से तो बहुत ज्यादा अच्छी। जानवी, ये ड्रेस क्यों पहनी है? हाँ, ये ड्रेस तारा की है ना? उतारो उसको। और तारा की कोई भी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है जानवी तुम्हें। भैया, मैं तो बस। क्या हो रहा है ये सब? मॉम, डैड, जानवी इतने सालों से तारा को परेशान करती रही, हर बुरे काम में सिर्फ उसी को फंसाया। और यही नहीं, यहाँ तक कि पंपकिन को इसने अपने हाथों से मारा है। जानवर है ये, इसकी जय। क्या ये सच है? मैं कैसे तारा के साथ ऐसा कर सकती हूँ? मैं तो उसे बहुत पसंद करती थी। उसके साथ बहुत बुरा हुआ। आपने देखा था ना मैं कितना रो रही थी, आपने देखा था ना भैया? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बस करो जानवी, बहुत हो गया, चुप हो जाओ। अब तक जो तुमने बोला सिर्फ झूठ ही बोला है। पिछले 2 साल में हमारे साथ जितना भी बुरा हुआ है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ तुम हो जानवी। बेचारी तारा पर इल्जाम मत लगा देना। अब गलत समझ रहे हैं। और हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है डैड के सीसीटीवी कैमरा में। अब तुम्हारा खेल खत्म जानवी। साली कुतिया, तू है जिसके कारण तारा हमसे दूर हो गई। हमने तेरी बात मानकर उस पे इल्जाम लगाया। मम्मी, आपको उसकी इतनी क्यों पड़ी है? आपकी असली बेटी मैं हूँ, वो तारा नहीं। आप क्यों नहीं समझते? तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। सही कहा तुमने, मैं तुम्हारी बेटी नहीं। अब तुम सब
बाहर में जाओ, ठीक है? मैं नहीं हूँ तुम्हारी बेटी। अब तुम सब बाहर में जाओ, ठीक है? जानवी, डोंट यू डेयर। और मतलब क्या तुम्हारा? हाँ? जब तुम वापस लौटी थी तब तुम्हारे पास वो सारे डीएनए रिपोर्ट्स थी। ये नहीं, मैंने ना चुराए थे। क्या मतलब? कैसे? ऑर्फनेज से गधे। मेरी बेटी कहाँ है? अब क्या सबको एक एक करके सब कुछ बताना पड़ेगा? मर गई तुम्हारी बेटी। तुम्हारी तारा ना सचमुच का तारा था। साली कुतिया, तुझे सब पता था ना? जो बोलता है ना वही होता है। और वैसे भी तारा सारे मजे क्यों ले? तो वैसे भी मर चुकी है ना। क्योंकि तुमने उसे मार दिया ना। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। तो आपने मारा था ना, मैंने थोड़ी। जानवी, तुम सब लोग ना मुझे ऐसे मत देखो। ये पाप मैंने नहीं किया है, तुम लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया। वो तुम्हारी बेटी थी, तुम्हारी बहन थी। अरे 10 साल से तुमने उसे पाला था। तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने बड़ी आसानी से एक अनजान इंसान पर भरोसा कर लिया। मुझे ना सिर्फ एक कागज का टुकड़ा लगा तुम लोगों का रिश्ता बर्बाद करने के लिए, ठीक है? तो इसलिए कुत्ते, कमीने, पापी तुम सब लोगों, मैं नहीं। चुप, बिल्कुल चुप। गार्ड्स! ये क्या 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 कर रहे हैं आप लोग? मैं मल्होत्रा हूँ, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। मम्मी, मैं तो आपकी आंखों को तारा हूँ ना। मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। हमारी सिर्फ एक बेटी है, हमारा चांद का टुकड़ा तारा। आइंदा इस घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखना। लेकर जाओ इनको। मैं आप ऐसे नहीं कर सकते। पापा, मम्मी, आप मेरे साथ ऐसे नहीं। सर, आपके लेटर। आई थिंक ये तुझे पढ़ना चाहिए। हेलो अजनबी इंसान, मुझे इस दुनिया को वापस देखने लायक बनाने के लिए थैंक यू। आपके कारण मैं अंधेरों से निकलकर रोशनी को महसूस कर पा रहा हूँ। ये सब आपके कारण ही हो पाया। मैं ये तो नहीं जान पाया कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ है कि आपने मुझे अपनी आंखों का कॉर्निया देने का फैसला लिया। ये तो वही लेटर है जो मैंने डोनर को दिया था। इसका मतलब नो 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 नो, तारा डोनर है। इसका मतलब तारा ने मरने से पहले अपनी आंखें मुझे डोनेट की है। मैं इन आंखों से नहीं देख सकता। अरे मैंने उससे आके ये छीनी है। अरे वो मरी नहीं है यार, वो नहीं मरी है। ओके, हम ढूंढेंगे उसको। 3 महीने हो गए हैं और मल्होत्रा परिवार की खोई हुई बेटी का अभी तक कोई पता नहीं चला। नो नो, दिस इज बैड फॉर हेल्थ। तुमको मेरे साथ स्लीपिंग प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना है ना, सो दिस इज बैड। ओके, गुड। स्लीपिंग प्रोजेक्ट। वॉलंटियर कौन है? बजा। हाँ, मेरी बहन है ना इसमें। हाँ, मेरी बहन है इसमें। बोल, 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 बोल। यही है वो, आपकी बहन तारा। अगर हमने इसको खोल दिया ना तो मर जाएगी। अरे यार, हमेशा से कहती थी वो कि मुझे इसका हिस्सा बनना है। मैं इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता हूँ यार? एक सेकेंड, ये प्रोजेक्ट कितना लंबा चलने वाला है? 30 साल। अब आप उससे 30 साल बाद ही मिल सकते।
मेरी जान का टुकड़ा, मेरा तारा। कैसी हो तुम तारा? हमने तुम्हें बहुत मिस किया। ये मेरे लिए भी ऑनर है, थैंक यू। बट आप कौन?